विश्व के इस्लामीकरण की साजिश की जा रही थी। सहारनपुर से नदीम और कानपुर से सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासा बताने के लिए काफी है। थोड़े दिन पहले अमित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पटना में भी अमित ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई थी और अब नदीम और सैफुल्लाह से भी यही जानकारी मिल रही है। बताइए क्या जानकारी। देखिए, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। लॉन वुल्फ अटैक का जो ये कोर्स कर रहा था और बाकायदा अपने नीचे जो और लोगों को वो ट्रेन कर रहा था। लॉन वुल्फ अटैक ये होता है कि अचानक से भीड़ में आप किसी के ऊपर धारदार हथियार से हमला करके गायब हो जाए और वहां पर कहीं ना कहीं दहशत फैल जाए। यानी कि हर शहर में इनकी कोशिश थी कि कुछ ऐसा ही करना। उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की गई, उसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में हत्याएं करके ये एक डर का माहौल जो है वो फैलाना चाहते थे। यानी कि लोग बाजार मार्केट में डरे और उनको लगे कि हो सकता है कि साथ में कोई चलते फिरते कोई उनका गला काट जाए। तो इस तरीके की लॉन वुल्फ अटैक की जो है ये तैयारी कर रहे थे, इसका बाकायदा कोर्स कर रहे थे, उसकी ट्रेनिंग ले रहा था और साथ ही में अपने नीचे कई और लोगों को ट्रेन कर रहा था। क्योंकि देखिए, लगातार ये बात समझ आ रही है कि एज ए स्लीपर सेल ये लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जो यंग माइंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज कर रहे थे। युवाओं को ये लोग जो है बहका रहे थे। क्योंकि देखिए, सैफुल्लाह की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 19 साल का सैफुल्लाह, लेकिन उसके मंसूबे जो हैं वो कितने खतरनाक है इससे ये पता लगता है। फिलहाल जो एटीएस है वो पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में और लोग भी गिरफ्तार होंगे क्योंकि पूरे के पूरा जो नेटवर्क है उसको तोड़ने की फिलहाल कोशिश है एटीएस की। जी बिल्कुल। तो लगातार खुलासे जो हैं वो एक के बाद एक हो रहे हैं और इसका जिक्र यहां पर अमित भी यहां पर करते हुए विवेक, क्योंकि जब पूछताछ यहां पर हुई तो इसमें तमाम ये चीजें निकलकर सामने आई। उनका भी आपने जिक्र किया कि सैफुल्लाह जो है वर्चुअल आईडीज बनाता था। आखिर ये वर्चुअल आईडीज किस किस के लिए उसने बनाई, ये कहीं ना कहीं सवाल है। आखिर किन लोगों को ये आईडीज बनाकर दी गई। देखिए, वर्चुअल आईडी जो बनाई गई उसकी संख्या लगभग 50 है और उसमें नदीम की वर्चुअल आईडी तो सैफुल्लाह ने बनाई ही थी। इसके साथ साथ कुछ और भारतीय लोग और कुछ पाकिस्तानी लोगों की वर्चुअल आईडीज बनाई गई हैं। वो कौन लोग हैं इसकी जानकारी वो फिलहाल एटीएस इकट्ठा कर रही है, लेकिन तकरीबन 50 आईडीज के बारे में सैफुल्लाह ने अपनी बात को एक्सेप्ट किया है और उसमें कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी ये आईडीज बनाई गई हैं। तो अब वो कौन लोग हैं उसको लेकर के फिलहाल एटीएस, और जब आज से उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी शुरू हो चुकी है तो उसको लेकर के पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और आने वाले समय में और भी इस तरीके के जो खुलासे हैं वो एटीएस करेगी कि और कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। क्योंकि जिस तरीके से गजवाए हिंद का इनका जो सपना था और उसको कैसे ये साकार करना चाहते थे, किस तरीके से जो तालिबानी हुकूमत है उससे ये लोग कैसे एक तरीके से उससे ये लोग अट्रैक्टेड थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एटीएस फिलहाल इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद जो आने वाले दिनों में, क्योंकि 10 दिन की रिमांड। बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा कि पूछताछ करना बहुत जरूरी है। नदीम सैफुल्लाह ही नहीं बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्हें उनके बिल से निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए रिमांड में भेजा गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी सैफुल्लाह के फोन से एक पीडीएफ बरामद हुआ है जिसमें राहे हिदायत की पीडीएफ फाइल मिली है। ऐसे तमाम वो दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं जिसके जरिए यह पता चलता है कि किस तरीके की सोच और विचारधारा के साथ में ये आगे बढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और सीधे तौर पर देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, हमारे सहयोगी अमित लगातार हम तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण है जब इस तरह की 70 पेज की किताब मिली है जिसका पीडीएफ मिला है, क्या आखिर इन लोगों की तैयारी थी और उस किताब से क्या अभी तक कोई और खुलासा भी हुआ है, कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो डॉक्यूमेंट मिला है और कई इस तरीके के लिटरेचर मिले हैं जिनसे पता लगा कि किस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। इसके अलावा जो आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो लगातार उसको मिल रही थी। वो ऑनलाइन जो पीडीएफ है और जो दस्तावेज मिले हैं इसमें ये बात सामने आई है कि किस तरीके से फिदाइन हमले किए जाए उसका जो लिटरेचर है वो भी है उनके पास। और एटीएस को ये जानकारी मिली है कि ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो सरकारी भवन है, जो पुलिस के जो ऑफिसेज हैं वहां पर ये फिदाइन हमला करना चाहते थे और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे थे और अपने आगे और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इनकी मंशा ये थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है कहीं ना कहीं टेरर फैलाया जाए और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे पहले इनके निशाने पर था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनकी सोच है और जिस तरीके से इनके मंसूबे हैं वो बेहद खतरनाक है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, विवेक भी कह रहे हैं, बिल्कुल एक बड़ी
बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी अमित, लेकिन उसे किस तरीके से डिकोड अब कर दिया गया है। गजवाए हिंद का सपना ये लोग यहां पर पाले हुए थे। इस पूरे खतरनाक प्लान में गजवाए हिंद शामिल था। जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। लगातार पूछताछ में चीजें खुलकर अब साफ हो रही हैं और कैसे हमलों को अंजाम दिया जाना था, गजवाए हिंद के सपने को कैसे साकार करना था, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग जो है वो चल रही थी। दुनिया भर में इस्लाम का राज हो, ये एक कोशिश जो है इस प्लान का हिस्सा रही। आईईडी धमाके की ऑनलाइन ट्रेनिंग यहां पर ये दोनों आतंकी ले रहे थे। पाकिस्तान में इनके आका बैठे हुए थे जो इन्हें इस पूरी ट्रेनिंग को दे रहे थे। लोन वुल्फ अटैक का भी प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा था कि आकर कैसे लोन वुल्फ अटैक किया जाए, लोन वुल्फ अटैक को पूरी तरीके से ये अंजाम दे सके, ये भी इसमें शामिल यहां पर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आतंकी नदीम को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था नदीम को, उसके बाद पुलिस रिमांड मांग रही थी और अब 10 दिन के रिमांड पर नदीम को भेज दिया है, जिससे सघन पूछताछ की जाएगी और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो आतंकी नदीम सैफुल्लाह पर यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ सहारनपुर से। आपको बता दें ये बड़ी खबर कि सैफुल्लाह को भी 10 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। तो उस वक्त लगातार अमित चौधरी और विवेक हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से रिमांड में भेजा गया है सैफुल्लाह और नदीम को, जो दस्तावेज बरामद हुए, सीधे तौर पर अगला मकसद अब यही होने वाला है कि यही दो नहीं बल्कि इनके साथी और कहां-कहां छुपे हुए हैं, कहां-कहां पर ऐसे मॉड्यूल्स लगातार तैयार किए जा रहे हैं देश के कोने-कोने में, उसे निकालना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाकायदा एटीएस जो है अभी इससे पूछताछ लखनऊ में करेगी, उसके बाद सहारनपुर लेकर जाएगी और सहारनपुर से फिर जो देवबंद का इलाका है जहां पर इसकी लोकेशन मिली है और ये पता लगा कि काफ़ी एक्टिव था, तो वहां पर किन किन लोगों के संपर्क में था, इसका जो मोबाइल डाटा है पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। इसके जो इंटरनेट पर जो अलग अलग जो वर्चुअल आईडीज़ है उन आईडीज़ पे क्या है और किन किन के टच में था, क्योंकि देखिए ये भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जो है नदीम जाना चाहता था। क्या सैफुल्लाह भी उसमें उसकी सहायता कर रहा था और क्या जो पाकिस्तान के जो आईडीज से जो बात हो रही थी और जिस तरीके से उसको जो वहाँ से जिस तरीके से इंडिकेशंस मिल रहे थे, जिस तरीके से ये भी बात सामने आई कि वहाँ पर ये नुपुर शर्मा की हत्या करने की भी बात कर रहा था और उसके ऑर्डर जो है उसके पास पाकिस्तान से आ रहे थे। तो और कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके का नेटवर्क है, इसको बिल्कुल अमित, और अपडेट्स आने बाकी हैं। विवेक बहुत धन्यवाद, अमित बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।